पावनमयी गांव में श्रीमद् भागवत कथा का साथियों मंच पर उपस्थित परम आदरणीय हमारी बड़ी बहन लक्ष्मी शास्त्री जी, उनका पूरा स्टाफ, सामने बैठे हुए परीक्षित महाराज जी एवं मात शक्ति पिता तुल बुजुर्ग नौजवान साथियों, बड़े सौभाग्य का अवसर हुआ है कि आज आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। हम लोग नंगला लाई करेल से हैं साथियों। मैं लगातार श्रीमद् भागवत कथाओं में जाता हूं और एक संदेश देकर आता हूं कि जो श्रीमद् भागवत कथाएं आप लोग सुनते हो तो सुनते हैं उनसे ही कहते हैं हम कथा सुनो अच्छी बात है, नृत्य करो अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं कथा भागवत में आजकल डांस ज्यादा होता है, गलत बात नहीं है नृत्य करना, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी नृत्य किया है। तो इसलिए इसके जो डांस के साथ साथ अपने जीवन में जो श्रीमद् भागवत कथा से कुछ न कुछ सीखने को मिला है, अपने बच्चों पे उतारिए। और आजकल माताओं से कहना चाहता हूँ, जिस तरीका से घर घर कलेश है, आप लोगों से कह रहा हूँ श्रीमद् भागवत कथाएं हमारी माताएं सुनने आई हैं और यहाँ श्रीमद् भागवत कथा सुन रही हैं। भगवान कृष्ण के बारे में हमारी बहन बता रही हैं और पता चलेगा थोड़ी देर बाद श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद जब घर पहुंचेंगी तो घर का लड़ाई झगड़े का काम शुरू हो जाता है। क्या ये श्रीमद् भागवत कथा हमें सिखाती है? क्या हमारी बहन आपके बीच में 7 दिन इसीलिए चिल्लाती है कि आप घर पे जाके फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाइए? 7 दिन तो अच्छा माहौल रहता है। अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, श्रीमद् भागवत कथा से कुछ न कुछ ऐसा सीख के जाओ जो अपने जीवन को परिवर्तन करो। साथियों, आजकल मैं देखता हूँ कि हमारे बूढ़े माँ बाप कौर के लिए भटक रहे हैं। घर में बूढ़े माँ बाप की इज्जत नहीं हो रही है, बहू रील बनाने में बिजी है, बच्चे गेम खेलने में बिजी हैं और बूढ़े माँ बाप को कोई पानी की नहीं पूछ रहा है। साथियों, श्रीमद् भागवत कथा हमको सिखाती है कि अपने परिवार को संगठित होकर लेके चलिए। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहता है। हर कर्ण ने भगवान कृष्ण को अपनी पिता सुनाई, कर्ण ने श्री कृष्ण भगवान को अपनी पिता सुनाई और कहा कि मुझे इतना अपमानित क्यों होना पड़ता है? जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे गंगा में बहा दिया गया और जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो राजघराने में मेरी गिनती नहीं हुई और जब हम शिक्षा के योग्य हुए तो गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा से मना कर दिया। भगवान कृष्ण बहुत देर तक सुनते रहे कर्ण की बात के उन्होंने सुनने के बाद एक बात कही कि कर्ण मेरी बात सुनो, जब मेरा जन्म हुआ, जन्म के रात्रि ही मेरे माँ बाप मुझसे दूर हो गए, मुझे गोकुल छोड़ना पड़ा, द्वारिका बसाना पड़ा, मेरा सगा मामा मेरा शत्रु बन गया। यानी उनका समझाना एक ही उद्देश्य था कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहता है। माताओं, अपने जीवन को, अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाओ। इन्हें आधी रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देना। साथियों, जहाँ भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान राम के बारे में कथा सुनाई जा रही हो, बीच में बोलना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन आप सभी लोगों के बीच में आया हूँ। पुनः शास्त्री जी और इस कमेटी के लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ करेल से चल के आए हैं हमारे बड़े भाई नीटू प्रधान जी और आपके ही पूनम शास्त्री जी के बड़े भ्राता जी आदि छोटू यादव जी, तमाम साथी जो हमारे साथ आए और यहाँ पे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।